राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए भक्त और भगवान की एक अद्भुत कहानी लेकर आई हूँ। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए किसी भी रूप में मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। बात अगर भगवान श्री कृष्ण की हो तो उनकी बात तो निराली है। वे अपने भक्तों के लिए अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कहानी है जब कान्हा ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं उस रोचक कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित करवाई तथा उनकी पूजा करने के लिए एक पुजारी को रखा गया। पुजारी प्रतिदिन कान्हा जी की बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता था। सेठ जी भी प्रतिदिन कान्हा जी के लिए फूलों की एक माला भेजा करते थे। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी कान्हा जी के दर्शन के लिए आते थे तो पुजारी जी उसी माला को उतार कर सेठ जी को पहना देते थे। एक दिन सेठ जी के सेवक ने मंदिर में माला पहुंचा दिया और पुजारी जी से कहा कि आज हमारे सेठ जी नहीं आएंगे, आप उनका इंतज़ार मत कीजिएगा। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहना दी। लेकिन थोड़ी देर बाद पुजारी जी सोचने लगे कि आज तो सेठ जी नहीं आएंगे, तो आज माला किससे पहनाई जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतार कर अपने गले में डाल लिया। लेकिन इतने में ही सेठ जी का सेवक आया और बताया कि सेठ जी मंदिर आ रहे हैं। सेठ जी के आने की बात जानकर पुजारी जी घबरा गए और उन्होंने माला उतारकर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही सेठ जी मंदिर के अंदर आए, पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा के गले से माला उतारकर सेठ जी को पहना दी। लेकिन माला पर सफ़ेद बाल लगा था, जिसे देखकर सेठ जी क्रोधित हो गए और पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब सेठ जी का गुस्सा देखकर पुजारी जी डर गए और बोल पड़े, ये तो कान्हा जी का है। अब तो सेठ जी और नाराज़ हो गए और पुजारी जी से कहा कि कान्हा जी तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए सेठ जी ने कहा कि कल सुबह श्रृंगार के समय वे खुद देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी की बात सुनकर पुजारी जी और अधिक घबरा गए। उन्होंने सोचा क्या करें, कहाँ जाएं। तब रोते रोते वे कान्हा जी के शरण में गए और उनसे कहा कि हे भगवान, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें और सेठ जी से मेरी रक्षा करें। उधर सुबह होते ही सेठ जी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही सेठ जी ने कान्हा जी का मुकुट हटाया तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कान्हा जी के सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन सेठ जी को फिर भी यकीन नहीं हुआ। सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना कान्हा जी का एक बाल
तोड़कर देखा जाए। इसके बाद सेठ जी ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कान्हा जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर सेठ जी कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। सेठ जी को यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने भगवान को सिर्फ मूर्ति समझा, लेकिन पुजारी जी ने पूरी श्रद्धा एवं सच्चे मन से भगवान की भक्ति की थी। इसलिए उनकी भक्ति को देखकर भगवान को अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। इस तरह हमने देखा कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आशा करती हूँ कि उपरोक्त भक्त और भगवान की अद्भुत कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।